फौजी जवान अपने खून से माजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फ़र्ज की अदायगी कर रहे हैं। हालात में इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दिफा वतन में खून का नजराना पेश किया। बलूचिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तमाम तवानाइयां लगाकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है, पहले कभी न थी। इत्तेफाक और इत्तेहाद से चैलेंजेस का मुकाबला करना है। अमन कायम कर लें, फिर सियासत भी होगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा जाकर जख्मी जवानों से भी मुलाकात। कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और आपके अहल खाना पर फख्र है। जख्मियों ने कहा कि मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करना पड़े तो हमें इस पर कोई मलाल नहीं। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा। सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने खत में लिखा कि अफवाज पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फौज हमारी है, इंतशार नहीं चाहते, अवाम फौज के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई का खत पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने वाजे किया कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को 6 निकात पर मुश्तमिल खत भेजा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इजहारी यकजहती किया। कानून की हुक्मरानी, अदलिया मुखालिफ इक़दामात और पीका तरमीमी एक्ट पर भी लिखा है। अलीमा खान बोली, हमारी फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस का तबादला खुशाइन करार दे दिया। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। दूसरे सूबों से मजीद जजेस आने चाहिए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। तमाम जजेस को फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। जजेस का तबादला आइन के तहत हुआ। आर्टिकल 200 के तहत ये एक अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजेस को चाहिए इस इकदाम को सराहें। मजीद कहा, वो रोजाना 30 से 40 केसेस सुन रहे हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। जो मेरा दायरा इख्तियार है उसे बिला खौफो खतर इस्तेमाल करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूरी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा, जस्टिस तारिक महमूद का चौथा और जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी में 5वां नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस मुकर्रर थे। जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ हड़ताल के बायस वकला पेश न हुए। लॉ अफसर, सरकारी वकला और दरख्वास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने वाले एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का तबादला हो गया। जज नासिर जावेद राना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। पीका कानून यकतरफा बना, सहाफी बरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सदर मुमलिकत ने यकीन दिलाया था कि मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। हुकूमत अवाम की मुंतखब नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के अशारों पर चल रही है। 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिसे हमने नाकाम बनाया। शाहिद खकान अब्बासी ने सारा पीका एक्ट मुतनाज़ करार दे दिया। बोले कि पीका तरमीमी एक्ट काले कवानीन में एक और इजाफा है, यह कानून वापस करना पड़ेगा। सहाफियों के एहतजाज पर हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, मुशावरत से पीका एक्ट में तरमीम लाई जा सकती है। बताया जाए तरमीम की किस शिक पर एतराज है। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। डिजिटल मीडिया पर दिन रात ख़वातीन की हरासमेंट होती है। क्या इन चीज़ों को देखने के लिए कोई साइबर इदारा है?
हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाएंगे। सवाबी में बड़ा इज्तिमा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म में कौमी असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। मुल्क के हालात इंतहाई तशवीशनाक है। जवान शहीद हो रहे हैं। लापता अफराद बलोचिस्तान का बड़ा इशू है। हुक्मरान होश के नाखुन लें। मैंडेट चोरी पर हर सूरत बात करेंगे। रहनुमा PTI जुनैद अकबर ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा मैंडेट की वापसी के लिए एहतजाज होगा। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं सियासी मामलात निभा रहा हूँ। अली अमीन की जो जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीरा और सऊदी सफ़ीर की भी शिरकत। सऊदी फंड 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का तेल 1 साल की मौखर अदायगी पर देगा। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रियायती शरह पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड बराए तरक्की के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताउन को सराहा। ग्रीन एनर्जी समेत दीगर मंसूबों पर काम की रफ्तार के तेज करने पर जोर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव SFD ने मुश्तरका मंसूबों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में महंगाई मजीद कमी के साथ 2.4% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2015 के बाद महंगाई की कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। बयान में कहा कि 1 साल में महंगाई 28% से कम होकर 2% पर आ चुकी। अशिया खुरोनोश सस्ती होने से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है, जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज और इक़दाम के दुरुस्त होने की सनद है। वज़ीर आज़म महंगाई के साथ पॉलिसी रेट में भी मजीद कमी के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सिंध असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत 15 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। 20 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 25 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 2% टैक्स होगा। 35 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद ज़रई आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़रई टैक्स लगाने पर खुश नहीं। हमें कहा गया ये टैक्स ना लगाया तो IMF नहीं आएगा। हमने कहा था टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। FPR अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़रई शुबे को टारगेट कर रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, ज़रई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। ये तासुर गलत है कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। MQM ने ज़रई इनकम टैक्स बिल की हिमायत की। अली खुर्शीदी का कहना था, ज़रई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं ज़रूरी है। हमने 40 साल से ज़रई टैक्स की बात कर रहे हैं। हमारी बात नहीं मानी, IMF की मान ली। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आ रही है। अवाम की मुश्किलात में कमी हो रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी और गुजरावाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। अरकान असम्बली ने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी है। पंजाब का खसारा 146 अरब रुपए है। हमारा सरप्लस 156 अरब रुपए है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हमने हुकूमती रेवेन्यू में 49% का इजाफा किया है। इसका मतलब है गवर्नेंस अच्छी है। हमारे आने से पहले अमन अमान की सूरत हाल खराब थी। बकाया जात का अंबार खड़ा हो गया था। सेहत कार्ड बंद हो चुका था। हमने दोबारा शुरू किया। बानी PTI की बनाई एहतसाब कमेटी की रिपोर्ट पर मिनोअन अमल होता है। हमारे सामने सवाल ये है, आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? 21वीं तरमीम में सियासी जमात को बाहर रखा गया था। जस्टिस जमाल बंदोखेल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में सवाल। रिमार्क्स दिए, खुदा न खास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर दहशतगर्दी का हमला होता है।
पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा, अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। आईनी बेंच ने जवाद ख्वाजा पर आज 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस की नजरसानी अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। केस की समाअत कल फिर होगी। जिला कुरम में पायदार अमन के लिए इमादीन का एक और जिरगा। तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। शुरा का सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करने पर इत्तफाक। कल पारा चन्नार रोड खोलने के मामले पर भी पेशरफ्त हुई। अमन मुआहदे के तहत कुरम में बंकर्स की मिसमारी पर भी इजहार इत्मीनान। जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 24 बंकर्स मसमार किए जा चुके हैं। टल से अशियाए खुरनोश का एक और काफिला पारा चन्नार पहुंच गया। 100 गाड़ियों का काफिला हंगू से रवाना हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, हमें चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कि दुश्मन 3 महाजों पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। कल्लात वाक़ई अंदोनाक है, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़ई में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमन के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में 1000 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश ने तबाही मचा दी। रियासत क्वींसलैंड पानी में डूब गई। हजारों अफराद की नकल मकानी, घर और सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगे। गाड़ियां पानी में तैरती रही। हुकाम की हजारों अफराद से ऊंची जगहों पर मुंतकिल होने की अपील। ऑस्ट्रेलियावी महकमे मौसमियात का कहना है ये 60 साल में खित्ते में आने वाला बदतरीन सैलाब हो सकता है। अमेरिका से तिजारती जंग में कनाडा और मेक्सिको ने इत्तेहाद कर लिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और मेक्सिकन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। जस्टिन ट्रूडो और क्लॉडिया का मुश्तरका लाए हमल तैयार करने पर इत्तेफाक। कनाडा और मेक्सिको का बाहमी तिजारत बढ़ाने का भी फैसला। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी एशिया पर 106 अरब डॉलर का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, कनाडा के लोग अमरीकी मसनूआत का बॉयकॉट करें, अपने मुल्क की मसनूआत इस्तेमाल करें। क्लॉडिया शेनबाम बोली, अमरीकी एशिया पर महसूलात की तफसीलात का ऐलान जल्द करेंगे। उधर अमरीकी सदर के तिजारती जंग छेड़ने पर दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। चीन के बाद कनाडा का भी अमरीका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी टैरिफ को तमाम फरीकों के लिए नुकसानदेह करार दिया।